अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं बट वो सपने पूरे हो नहीं रहे हैं एंड इंस्टेड तुम क्या करते हो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। एंड ये वीडियो थोड़ी बोरिंग होने वाली है एंड हाई वैल्यूज़ भी होने वाली हैं। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तुम्हें एक लाइफ रिफ्लेक्शन मिलने वाला है जो तुम्हें शायद से आगे के 20-30 साल में भी नहीं मिलता। सो वॉच दिस वीडियो फुली। सो होता क्या है, तुम सुबह उठते हो, तुम थके हुए होते हो बिकॉज तुमने लास्ट नाइट फ़ोन में बहुत ज़्यादा बकचोदी की होती है। सो तुम उठते हो कैसे ना कैसे, तुम नहाते हो एंड देन तुम कोई नॉर्मल सा घर का बना ब्रेकफास्ट खाते हो, उसमें प्रोटीन नहीं है, जो हेल्दी नहीं है। एंड देन तुम क्या करते हो, तुम कॉलेज जाते हो। बट कॉलेज तुम ऑटोमेटिकली नहीं पहुंचते। तुम कॉलेज पहुंचने के लिए तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है एंड उस ट्रैवल के वक्त में तुम्हारे बहुत ज़्यादा मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट होती है तुम्हारे साथ। एंड बेसिकली तो तुम्हारी जो पीस होती है ना वो कॉलेज आते आते छूट चुकी होती है। एंड फिर जब तुम कॉलेज पहुंचते हो तो वहाँ पे और 3-4-5 घंटे लेक्चर्स करना और फिर सेल्फ स्टडी करना एंड देन थोड़े बहुत तुम्हें चिल करते हो, अपने फ्रेंड के साथ सोशलाइज होते हो। एंड अगर तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है कॉलेज में तो फिर मैं क्या ही बोलूँ भाई, तुम्हारे कुछ फ़ायदा नहीं है कॉलेज जाके। मतलब ब्रो तुम व्हाट डू हैव यू इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स। एंड देन तुम घर पे जाते हो अगेन घर पे तुम ऑटोमेटिकली नहीं पहुँचने वाले हो। तुम घर पहुँचते हो ट्रैवल करके एंड अगेन 1-2 घंटे ट्रैवल करते हो तुम और थक जाते हो। एंड जब तुम घर पे आते हो फाइनली यू हैव सम टाइम टू डू सम फकिंग एक्चुअल वर्क दैट यू फकिंग लव। क्या होता है, तुम थक गए होते हो एंड तुम फिर उठाते हो अपना फ़ोन और फिर करते हो तुम रील स्क्रोल ये बोल के कि मैं आराम कर रहा हूँ, बट दैट्स नॉट फकिंग रेस्ट। एंड देन तुम कुछ अनहेल्दी वापस खा लेते हो एंड देन तुम सो जाते हो। एंड यहाँ पे तो प्रॉब्लम कॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम ट्रैवलिंग नहीं है। तो दिन में तुम्हें 3-4 घंटे लगते हैं, वो भी नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके लिए तुम्हें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड मैं आगे तुम्हें बोलता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस एक्सप्लेन करने के लिए। तुम अभी कॉलेज में हो, तुम बोलते हो यार बाद में करते हैं ड्रीम्स पूरे, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। जब कॉलेज ख़त्म होता है तब तुम्हें जॉब चाहिए। तुम दिन भर यहाँ से भटकते हो जॉब के लिए, तुम लोगों से बात करते हो, तुम एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हो, तुम ऑनलाइन बैचेस लगवा लेते हो, वापस तो टाइम नहीं मिलता। अब तुम बोलते हो यार जॉब लग जाए, इंटर्नशिप लग जाए, स्टेबल हो जाऊँगा मैं, तब करूँगा पैशन अपना। जब इंटर्नशिप लगती है, जॉब लगती है, तब तुम 12 घंटे जॉब करते हो, 12-9 घंटे जो भी है, ऊपर से 2-3 घंटे 4 घंटे ट्रैवल का अलग से। तो बेसिकली तुम्हारे दिन के 13 से 14 घंटे यूँ ही चले गए। मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही उड़ गए 12 घंटे जॉब के चक्कर में, ट्रैवल के चक्कर में। एंड देन तुम घर पे आते हो, अब तो तुम बहुत ज़्यादा थक चुके होते हो बिकॉज ऑफिस इंटर्नशिप नहीं होती है। तुम्हें गारंटी भी नहीं रहती कि वहाँ पे अच्छे लोग मिले कि नहीं मिले। अच्छे लोग मिले तो वेल एंड गुड भाई, तुम्हारे लिए मैं खुश हूँ बहुत। नहीं मिले तो तुम चूक चुके हो 3-4 साल के लिए वहाँ पे। एंड देन होता क्या है, फिर घर पे आते हो, रेस्ट करते हो, रेस्ट के नाम पे फ़ोन उठाते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। वर्क तो क्या नहीं अपने ड्रीम और पैशन के बारे में। एंड आप तुम यहाँ पे वापस एक एग्जांपल लेते हो कि यार प्रमोशन मिल जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँ, मैं सेटल हो जाऊँ, फिर मैं पैशन करूँगा भाई। एंड चलो टाइम स्किप करते हैं, तुम प्रमोशन हो गया, अच्छी जॉब मिल गई, स्टेबल हो गए, खुद का घर है, सेटल्ड हो गए हो, तुम्हारी वाइफ है, बच्चे हैं। एंड ना तुम्हें बस और एक्सक्यूज़ मिल गया तुम्हें वर्क ना करने के, बिकॉज तुम्हारे वाइफ बोलती है तुम्हें उसका टाइम स्पेंड करना है, नहीं स्पेंड करना तो डिवोर्स हो जाएगा तुम्हारा। हस्बैंड में होगा तुम ये बोलेगा, सेम बात बोलेगा। एंड देन तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम पढ़े लिखे इंसान हो तो तुम ये बोलते हो कि यार मैं अपने बच्चों का टाइम स्पेंड करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट देम टू ग्रो अप विदाउट अ फादर और मदर फिगर। एंड देन तुम बच्चों का टाइम स्पेंड करते हो। एंड अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अच्छी जॉब भी लग चुकी है, तो तुम ऑफकोर्स एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हो। तो दिन के तुम्हारे कम से कम 17 से 18 घंटे तो ऐसे ही चले गए। एंड बाकी जो बचा टाइम 5-6 घंटे वो तो सोने पीने खाना पीने, मतलब चाहिए ना टाइम उसके लिए भी। अब यहाँ पे तुम कैसे अपना ड्रीम और पैशन पूरा करोगे? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल है, बट कैसे? अब तुम सोचते हो यार कॉलेज में ही सही था यार, दिन में कम से कम 10 घंटे तो बाकी रहते थे मेरे पास, या फिर कॉलेज के बाद मैं फ्री तो था थोड़ा बहुत। यहाँ पर तो वो भी नहीं है मेरे पास। मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा था, यहाँ पे बच्चों को संभालना पड़ रहा है। एंड लेट्स से बच्चे शादी नहीं हुई तो तुम्हारे तो फिर जॉब संभालना है, जॉब ढूंढना है, एक्स्ट्रा करिकुलम करना है, जो मतलब पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, जो भी है। पेरेंट्स के काम अलग से, वो भी घर में आने के बाद। अब कैसे तुम पूरे करोगे अपने ड्रीम्स को? बोलो बसे, कैसे बोलो?
बस एक बार सोचो, पॉज करो वीडियो, कमेंट करो, बोलो तुम इस जगह पर हो तो तुम क्या करोगे। एंड यू नो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि रियल प्रॉब्लम कॉलेज नहीं है, ट्रैवल नहीं है, वैसे ही रियल प्रॉब्लम जॉब भी नहीं है, रियल प्रॉब्लम तुम्हारे बच्चे वाइफ भी नहीं है। द रियल प्रॉब्लम जिसकी वजह से तुम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो सिंपली यही है कि तुम यू डोंट वांट इट ब्रो, सिंपली यू डोंट वांट इट। एक बहुत अच्छा कोट है जो तुम्हें सुनना चाहिए टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस इज़, if you actually love something and you actually have a desire and the fire to do it, you do it. Even though you have 100 reasons not to do it, you do it by finding 100 reasons to do it. Even though no matter how bad your condition is, situation is, no how bad your physical health is, mental health is, you actually do it when it achieve it, and then at the end you are happy because you did it. You wanted to do it and you did it. And in the second scenario, you want to do it, but you don't have the inner fire, you don't have the urgency, you don't have the need to do it, you don't say yourself, you don't remind yourself to do it. And what happens is that the urgency goes away with time. Dreams don't feel urgent. The job, the travel, the commute, the everything drained you, and now you're using that as an excuse. You didn't had the fire already, you had the dream, you had the ambition, but you don't had the inner fire. And when you don't have the inner fire, you find 100 excuses not to do it, even though you want to do it. And that's what I felt, and that's what I want to say my story, because I'm a guy who has literally filled books with plans, video notes, courses, and right now I'm nowhere near my potential. I maybe have worked only 10 to 12% of my potential, but I'm nowhere near anything. And I didn't took action because I didn't had the inner fire to do it. I had a lot of bad conditions, environment, commuting, travel, college, everything. I was drained like you too, but I still could have done it when I was free, when I was drained, when even though my body was saying no, don't do it, but I had to do it. I could have do it. You can ask to yourself that in that time period or right now I am very bad, I'm feeling very bad, my mental health is fucked up, I am drained, I'm पेंटिंग, मतलब मैं वाफ मतलब होता है ना, इतना थक जा रहा हूँ ट्रैवल करने के बाद, बट स्टिल मैं काम कर रहा हूँ। सोचो कितनी मतलब लग्जरी है ये बोलना, इट्स एन अचीवमेंट टू से दिस। एंड तुम जब वापस देखते हो ना पीछे मुड़कर, तुम्हें खुशी होती है कि यार मैंने वो काम किया है इतना थके होने के बाद भी। एंड सेम होता है अगर तुमने नहीं किया तो तुम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, तुम्हें रिग्रेट रहता है कि क्यों नहीं किया मैंने वो काम। एंड यहीं पे वो पॉइंट वापस आता है कि है ना, you want to do it when you're broke, do it when you're ugly, do it when you're being harassed, do it, just do it. And एक बात बोलूँगा, तुम्हें आंखें खोलने वाली हैं तो बहुत ध्यान से सुनना। No one gives enough if you die right now, except your parents and maybe your date or your friends, close friends. No one gives enough. The world, 99.9999% don't give a f about you. They don't care if you become fucking homeless in the next 5 years. They will not ask you why you're not rich. They don't give an F. And the only thing they give an F about is your success. If you're successful, no, they will not ask why you're successful. They will say that you're lucky, your parents are this and that, you got luck in your ass. But if you're not successful, they'll not ask you why you're not lucky, why you're not successful. Even though you may have come from a country that is being currently bombarded by bombs, wars, they will not ask that. They'll just see that you're not successful. They'll not respect you. You'll have less opportunity in your life, and then you're just fucked up, bro. That's the thing. Just do it. Maybe right now you are going through more than me, but the thing I will say is just do it. Maybe you don't have enough time to sleep, but just do it. Sacrifice your sleep. Maybe you die because you don't sleep enough. There are cases in which you die because you don't sleep enough. But what's better? Living a life that is being average, mediocre, in which, let's just say, you're not even enjoying it. You're not enjoying being average. If you enjoy being average, you are satisfied somewhat. Okay, understandable. Have a nice day. But if you're not happy, every day you wake up and you just
find and think that I should finish this. I know what I'm saying. So what's better? Dying trying to achieve your dreams, or being a fucking coward and living the life you hate? What's better? What's better? Just say it to me. What's better? So the key takeaways I will give you from this video is that I'm going to explain it very short, like only 30 to 40 seconds, so keep watching. And the first thing is, do it no matter how it feels. A quote from a famous YouTuber named Hamza that comes into my mind, it is, do the hard work, especially when you don't feel like it. Especially when you feel like it. And to be honest, your parents will also not even care why you're not successful. They'll not see that you have so much inner turmoil, you're lonely, no one thinks you're attractive, no one stays at you and compliments you. No, they will not see that. They have their own battles to fight, and they can give you the money, the comfort, the education, but they will not see what is going on in your life. They may see it from far away, but they will not. That's the thing. Imagine that. And not other people will also not care. Number 2, this bit hard to say, but 90% of the people who are watching this video, your college, your job, your education, you didn't choose it. You were on autopilot mode. बेसिकली तुम्हें जो चीज़ में चूज़ किया है ना लाइफ में, अभी तुम्हें वो चाहिए ही नहीं था. तुम बस यार डिग्री चाहिए, डिग्री भी नहीं चाहिए तुम्हें, तो पढ़ने का मन ही नहीं था. तुम्हें पेरेंट्स वाला कुछ कर लो, तो तुमने BSc की डिग्री कर ली मेरे जैसे, एंड अब तुम जॉब कर रहे हो कोई IT कंपनी में, तुम्हें पसंद नहीं है वो. सो क्या होगा? कितने मतलब बेकार आउटकम है ना, तो जब तुम ऐसे सोचते हो तो. एंड तुम्हें याद है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती.